पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई, कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है ना? ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। बेसिकली दिस इज, देखिए अहम बात यह है कि उनकी गुफ्तगू से तो यह खस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बदला अच्छा लफ्ज़ नहीं है जी, हाँ। लेकिन वो कह यही रहे हैं पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अलहदा, ये जो डुओ है डोवल का और जयशंकर का, तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। इसके असरात 10-20 साल बाद नजर आएंगे। हमें पाकिस्तान बनना है, हमें मोदी का भारत नहीं बनना है, और हम नहीं बनेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे आगे चलेंगे। ठीक है। राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अननोन गनमैन, या आप कह सकते हैं कि अननोन फायरमैन। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में अननोन गनमैन से ज्यादा अननोन फायरमैन चर्चा में है, क्योंकि फिर एक बार कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा का कमांडर इन चीफ रिजवान के घर को पीओजेके में आग लगा दी गई है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली मारी गई है। इससे पहले आपको याद होगा एक खबर आई थी जिसमें डेविड हेडली के एक रिश्तेदार के घर में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि नून गनमैन के पास अब गन्स की कमी हो गई है, इसलिए अब वो बम या फायर से भारत के दुश्मनों को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 3 सालों में न जाने कितने आतंकवादी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत में आतंकवादी हमला करवा चुके हैं, उन्हें अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोका है। और हम तो बस यही भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे दुश्मनों का सफाया इसी तरह से होते रहे और एक दिन ये खबर हमारे सामने आए कि मसूद अजहर और हाफिज सईद का भी सफाया हो चुका है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई, कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तैयबा का और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी भी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई हैं, तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से और वहाँ भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की ज़रूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए, ईरान में ज़रूरत है, इजराइल और यूएसए को ज़रूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है जी।
बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है, दोनों घटनाएं अलग-अलग जगह हो रही हैं, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। अब 2 इंसिडेंट्स और हुए। एक हुआ रावलाकोट पूंछ के अंदर, जहां पर रिजवान हनीफ करके एक पीओजेके का डेप्यूटी चीफ है लश्कर ए तैयबा का। उसके ना ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और ये पुराना है, बट खैर इसकी खबर अभी आई है। जैसे मैंने बोला ना, खबर कई बार थोड़ी लेट आती है। ये नॉन किसके साथ, हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर ए तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो ये काफी बड़ा बंदा है, ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, जॉइंट कोऑर्डिनेटर है पीएएफएफ का, ही इज अ पीओजेके डेप्यूटी चीफ है। ये कोई साइडी बंदा नहीं है। इसका घर में पूरी तरह से आग लगी, ठीक है। राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी है। रिजवान हनीफ के बारे में कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, देयर इज नो कंफर्मेशन। बट ये कंफर्मेशन पूरी क्लियर है कि इसकी बीवी और इसकी बेटी हो चुकी है। अभी तक लश्कर ए तैयबा ने कोई बड़ी चीज ऐसी बोली नहीं है कि वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट। नॉर्मली दे आर प्रीटी स्ट्रांग इन दैट। अभी तक ये आया नहीं है, तो इट माइट जस्ट बी ही हैज सर्वाइव्ड। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। दूसरा इंसिडेंट हुआ ना, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफर्मेशन थोड़ी सी वीक है, सो आई एम काइंड ऑफ मीडियम कॉन्फिडेंट ऑन दिस। डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, ठीक है, इसके घर में आग लग गई फिर से, ठीक है। नाउ इसका घर पाकिस्तान में है नहीं है, इसकी फैमिली का घर है। इट्स वेरी शेकी राइट नाउ, वेयर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एंड से कि भैया फॉर सर्टन कि भैया आदि एचएन का इसके अंदर मतलब गारंटी है, वो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। डेविड हेडली तो खैर अमेरिका के अंदर है, ये वहां पर इसकी फैमिली या एक आधी बीवी बूवी यहां पर रखी होगी, मुझे नहीं पता, बट इसके घर के अंदर आग लगी। नाउ अननोन गनमैन सुना था, अननोन शेफ सुना था, अननोन डॉक्टर सुना था, अननोन ये अननोन वो, अभी अननोन फायर आर्सेनल भी आपको दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आर्सन के ऊपर भी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं। अगेन इफ यू पैटर्न में देखें, दिस इज द सेम पैटर्न ऑफ पीपल जो मैंने आपको बताया, प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट, मिडिल पीपल जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, और फैसिलिटेटर्स आर द की नोड्स, क्योंकि फ्रॉम जो मेन कनेक्ट होता है टू द टेररिस्ट, ये जो बीच वाला बंदा होता है, दिस गाय नोज क्वाइट अ बिट। होता क्या था, दिस गाय वाज रियली नॉट नोन, this guy was not really very important, but when you actually touch these guys and you take them out, that entire link और जो इनका चेन ऑफ कमांड होता है वो पूरी तरह से टूट टाट के बराबर हो जाता है। मैं जिनके ऊपर, नाउ लेट मी टेल यू, जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, पंजाब पीओजेके के बॉर्डर साइड पे एक बंदे को कुछ किसी ने ठोका है। आई डोंट नो व्हाट वेयर व्हाई दिस दैट, कुछ नहीं पता मेरे को इसके ऊपर। दिस इज अ रिसर्च विच इज ऑन गोइंग एंड प्रॉब्ली अगले हफ्ते में आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर। एंड दूसरा, एक अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक और बंदा ठोका गया है जो ISIS-K का लॉजिस्टिक्स मीडिया हैंडल करता था। टेलीग्राम यूजर्स के अंदर कहीं ना कहीं इसका टेलीग्राम क्लस्टर्स में एक बंदे का नाम कुइया कुइया करके बाहर आ रहा है, ठीक है, कुइया 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 करके बाहर आ रहा है ना। आई डोंट नो इफ दैट इज एन एलियस, कुछ ऐसा कुछ है।